अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुमरा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मोटो है कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल बनाएं जो लोगों को अपना सा लगे। मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि 60 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। यहाँ पर हमने कुछ सर्विसेज रखी हैं, जैसे कि क्यूरेटिव सर्विसेज है, प्रिवेंटिव सर्विसेज है, रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज है, डायग्नोस्टिक सर्विसेज है। मैंने और मेरे जो पार्टनर है मिस्टर मेहरा जरीवाला सर, हमने सोचा था कि मुमरा के लिए हम कुछ अच्छा बनाएं, कुछ अच्छा करें, जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के साथ विद लो इकोनॉमिकल एंड अफोर्डेबल रेट्स में हम पब्लिक को सर्विस दें। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल बनाया। सो प्लीज डू विजिट अस एट मेडफोर्ड हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडफोर्ड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां हमारा विजन है टू बी अ स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट सर्व्स नॉट ओनली द इलाइट फ्यू बट जनरल पब्लिक एट लार्ज। और हमारा मिशन है टू ओपन अ चेन ऑफ हॉस्पिटल्स टू सर्व द लोअर स्ट्राटा ऑफ द सोसाइटी, again at affordable cost. Thank you so much everyone, and we are looking forward to serving you at Medford Multi Speciality Hospital. अगर कोई भड़काऊ भाषण करता है, लेकिन कम से कम 1000 रुपए की तलवार लेकर के घर में जरूर रखना, ताकि कोई विधर्मी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे। इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करता है। पता नहीं ये विभाग जो होते हैं इनके ये मूल्य के जमाए होते क्या मूल्य इनके। इस देश में दूसरे मजहब के खिलाफ बात करता है अगर, तो वो अनसंवैधानिक है और उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होना चाहिए। मैं हूं जहांगीर रियासत, आप देख रहे हैं न्यूज ऐप के। जोरदार स्वागत करूया हिंदुस्तान की बेटी, साधु बेटी, समाज साथी। भाषण प्रवचन देने नहीं आई हूँ, सहज भाव में आपसे बातचीत करने के लिए आई हूँ कि हमारा जो आज का विषय है मुख्यतः 3-4 चीजें हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, गौ हत्या, परंतु इन जिहादों में से कुछ जिहाद और भी सम्मिलित है जिनको मैं संक्षिप्त रूप से आपको बताऊंगी। हिंदू को एक हिंदू ही काटता है, और कैसे काटता है? सेक्युलरिज्म का बुखार। अरे भैया, मेरे भाई अब्दुल के यहाँ ईद की पार्टी है तो मुझे तो सेवैया खाने के लिए जाना पड़ेगा ना। क्यों? अब्दुल गुस्सा हो जाएगा, अब्दुल नाराज हो जाएगा। कभी अब्दुल को बोलो कि भाई मैं तेरे यहाँ तो इतनी बार आ गया, अब रामनवमी का उत्सव है, हनुमान जयंती का उत्सव है, तेरी भाभी और मेरे घर वाले सब चाहते हैं तो अपने बच्चे को राम बना के लाए, उसको माथे में तिलक लगाए और हमारे यहाँ आकर के रामनवमी का उत्सव मनाए, भगवा ध्वज लहराए, भारत माता की जय जयकार करे, वंदे मातरम का जयघोष करे। पर वो अब्दुल, वो तो कट्टर है, और हमको सेकुलरिज्म का बुखार चढ़ा है। हम कहते हैं कि बाबा क्या करें, हमारा व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, हमारा ये अच्छे से नहीं चल रहा है, तो किसी विधर्मी ने बता दिया कि वो बाबा पीर फकीर की मजार पे जाओ, ये कर दो, माथा टेक दो, ये कर दो, तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मुझे एक बात आप लोगों से पूछना है हिंदुओं, हम क्या पढ़े लिखे नहीं हैं? हम कहते हैं मॉल में जाते हैं तो माताएं कहती, बहनें कहती आजकल कि मैं इतने लाख का मेकअप खरीद लेती हूँ, मैं इतने हजारों की साड़ी पहनती हूँ, मैं तो डायमंड सेट पहनूंगी, मैं तो वो ब्रांड पहनूंगी, मैं तो ये ब्रांड पहनूंगी। अरे माँ, एक सूती की साड़ी पहन के रह लेना, पर किसी भी विधर्मी को अपने ऊपर, अपने सम्मान पे हाथ लगाने मत देना। और अगर किसी विधर्मी ने किसी माँ की तरफ आंख उठा के देखा तो कम से कम इतनी हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना तो कर ही सकती हूँ कि 5-7 लाख के गहने कपड़े नहीं पहनोगे तो चलेगा, हजारों लाखों रुपए के जो मेकअप प्रोडक्ट लगाती हो नहीं चलेगा, नहीं लगाओगी कोई बात नहीं, लाखों रुपए के आईफोन लेती हो नहीं चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम 1000 रुपए की तलवार लेकर के घर में जरूर रखना, ताकि कोई विधर्मी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे। क्योंकि ये भूमि तो माता काली की है, ये भूमि तो माता चंडी की है, जो महिषासुर मर्दनी है। यहाँ मुमरा के पहाड़ पर मैंने वीडियो देखा, महाराज जी ने कहा, वो वीडियो में वो मुल्ला बोल रहा है कि यहाँ 250 लोगों की कब्र है और ये शहीद हुए हैं। पता नहीं है कि कारगिल में शहीद हुए या कहां शहीद हुए, शहीदों की कब्र है बोल रहे, शहीदों की। और केवल मुमरा के पहाड़ पर नहीं है, पूरे महाराष्ट्र में गढ़ किले जितने ही हैं वहां पर कब्रें बनी है, दरगाह बने हैं, मस्जिदें बने हैं, पीर बने हैं। ये क्यों है? पता नहीं ये विभाग जो होते हैं इनके ये मूल्य के जमाए होते क्या मूल्य इनके।
अरे बिल्कुल कार्रवाई नहीं करते, गौशाला तुरंत गिरा देंगे। देखो ऐसा है कि वो जो सभा हुई थी वो एक धर्म सांसद था, और इस देश के अंदर हर धर्म के लोगों को, हर मजहब के लोगों को अपने अपने तरीके से अपना धर्म सांसद करने की ज़रूरत है। हम भी हमारा इस्तेमाल करते हैं, वो भी करें, हमको उससे कोई एतराज़ नहीं है। हम तो बल्कि उल्टा उनकी मदद करेंगे हर जगह पे, जहाँ पर भी अगर ऐसे धर्म सांसद होते हैं और इसके अंदर अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़ती है, हमें बुलाए, हम आने को तैयार हैं, मगर संवैधानिक तरीके से। अगर आपने संविधान को तोड़ करके, कानून को तोड़ करके अगर आप कोई काम करते हैं तो हम आपका साथ नहीं देंगे। आज भी हमारे देश का जो जुडिशरी सिस्टम है वो मरा नहीं है। आज भी हमारे जो CJI जस्टिस चंद्रचूड़ साहब जो हैं, उसके ऊपर हमें पूरा विश्वास है, और उन्हीं के साथ में जो लोग हैं उनके ऊपर हमें पूरा विश्वास है। और जिस तरीके से उन्होंने सुओ मोटो लिया कि इस देश के अंदर कहीं पर भी अगर कोई भड़काऊ भाषण करता है, लेकिन कम से कम 1000 रुपए की तलवार लेकर के घर में जरूर रखना, ताकि कोई विधर्मी तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे। तो हमें किसी महाराष्ट्र शासन के ऑर्डर की जरूरत नहीं है। हर पुलिस स्टेशन ने बिना किसी कंप्लेनेंट के वहां पर FIR दर्ज करनी चाहिए। अगर जो भी आदमी, जो भी शख्स, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, अगर वो इस देश के टुकड़े टुकड़े करने की बात करता है, इस देश के अंदर असंवैधानिक बात करता है, इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करता है, पता नहीं ये विभाग जो होते हैं इनके, ये मूल्य के जमाए होते क्या मूल्य इनके, इस देश में दूसरे मजहब के खिलाफ बात करता है अगर, तो वो असंवैधानिक है और उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। जिन जिन लोगों ने अगर उधर पर बात कही ऐसी, अगर वो असंवैधानिक है तो हमारी लीगल टीम उसके पीछे लगी हुई है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फौरन उनके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा।